अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सियानी। आज रात 8 बजे से 10 बजे तक इस ड्रामे की मेगा एपिसोड आपको दिखाई जाएगी। वैसे तो ये मेगा एपिसोड आपको 10 से 15 मिनट में ही ख़त्म कर देंगी। बाकी सारा ड्रामा तो फ्लैशबैक्स में ही, पिछले ख्यालात में ही गुजर जाता है। तो क्यों ना मैं 5 से 7 मिनट की इस वीडियो में आपको मेगा एपिसोड की मुकम्मल कहानी बता दूं। तो ये मेगा एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। इब्रार का रवैया तो अचानक से ऐसे चेंज हो गया जैसे कभी किरण का ज़रबाब के लिए हुआ करता था। वो भी मफाद परस्त थी और ये भी। किरण को चाय बनाकर देता है, उसे प्यार के 2 बोल बोलता है और फिर कहने लगा, तुम तैयार श्यार होकर रहा करो, तुम्हारे पास इतना जेवर है, क्या करना है उस जेवर को जब मेरी बीवी वो पहनेगी नहीं। अब तुम जाओ बैंक और जेवर ले आओ और तैयार श्यार होकर मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरी दुल्हन कितनी प्यारी लगती है सब कुछ पहनकर। किरण तो इब्रार की इन चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे आ गई जैसे ज़रबाब कभी इसकी बातों में आया करता था। वो मायरा के साथ अपना जेवर बैंक से निकलवाने जाती है। जेवर लेकर जैसे ही वो बैंक से वापस आ रही थी, मायरा के साथ रिक्शे के पास खड़ी है, तभी इब्रार के कुछ भेजे हुए गुंडे उसे सारा जेवर लूटकर भागने लगते हैं। किरण तो वहाँ पर हक्का बक्का रह जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन मायरा जो कि बहुत खुश है, उसे पता है कि सब कुछ तो उसके पास ही आने वाला है। सब कुछ लुटाकर किरण बहुत परेशानी के आलम में अपने फ्लैट पर आ जाती है, जहाँ पर इब्रार इसे चाय पिलाता है, तसल्ली करो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ माँ और माहिरा तो बहुत खुश हैं, वो तो जेवर पकड़ पकड़ कर देख रही हैं कि इसका वज़न कितना अच्छा है। ऐसे में वो कपड़े में बांधकर जेवर को रख देती हैं कि किसी की नज़र ना पड़ जाए। अब यही सास और नंद किरण के पास भी चली जाती हैं उसके जेवर का अफसोस करने। किरण बहुत ही गम में निढाल है, वो धारे मार मार कर भी रोएगी तो किसी पर कोई असर ही नहीं। जैसे कभी इसने उजाला का प्राइस बॉन्ड छीना था, वो रोती थी, चीखती थी, लेकिन किरण पर कोई असर ही नहीं था। ऐसे में सास चबाई तो कह देती है, भला तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपना सारा जेवर बैंक से निकलवाने की, बेवकूफ़ हो क्या तुम। और किरण भी बोल पड़ती है, मैंने कोई जेवर नहीं निकलवाया, आपके बेटे ने कहा था जेवर लेकर आऊँ, मुझे शौक नहीं था जेवर लेकर आने का। मायरा और सास तो किरण की तरफ देखती रह जाती हैं। अब इब्रार भी उसे तसल्ली देने लगता है, क्या हो गया है, थोड़ा सा जेवर ही तो था ना, मैं दोबारा बनवा दूंगा। ऐसे में किरण उस पर भी चीख पड़ती है, थोड़ा सा जेवर नहीं था, मेरी अम्मा का सारा जेवर था, मेरी शादी का सारा जेवर था, बहुत कुछ लुट गया मेरे से। किरण तो जोर जोर से रोने लगती है, चीखते चलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है ताकि थोड़ा सा सुकून का सांस दे सके। यहाँ पर जो इब्रार वो पहले ही उसको नशे की दवाई दे चुका है ताकि ये बेहोश हो जाए। जैसे ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसके सामने लाकर एक फाइल रख देता है, ये लो, ये यूके के पेपर्स हैं जो कि मैंने तैयार करवा दिए हैं, अगर तबीयत कुछ बेहतर है तो इन पर साइन कर दो। किरण खुशी खुशी उन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे में इब्रार बहुत ही चालाकी से किरण का ये फ्लैट अपने नाम लगवा रहा है, असल में ये तो फ्लैट के पेपर्स हैं। दूसरी तरफ जैसे ही किरण नींद बेहोशी में गई, उसने फाइल के ऊपर चेक भी रख दिया जो कि ब्लैंक चेक है और जिसके ज़रिए वो इसका 2 करोड़ बैंक में निकलवा लेगा। ऐसे में किरण ने तो अपना सब कुछ इब्रार पर वार दिया। अब तो सब कुछ इब्रार का हो चुका है, किरण तो 2 कौड़ी की रह गई। किरण के पास तो इस टाइम कुछ भी नहीं। जैसे ही साइन किए उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बेहोशी के आलम में लेट जाती है, लेकिन जब ही इसकी आंख खुलेगी तब इसको पता चलेगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। अब इब्रार भी इसको तलाक दे देगा और इसको इस फ्लैट से भी निकाल देगा और इसके अलावा इसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं कि ये किसी दारुल-अमान में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। दूसरी तरफ ये अपने बच्चे भी अब नहीं ले सकती, उनकी कस्टडी लेने के लिए भी इसके पास पैसा ही नहीं रहा। इस टाइम तो किरण की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, ना कोई रिश्ता रहा और ना ही पैसा। इसी पैसे की वजह से तो इसने अपने सारे रिश्ते खो दिए, आज वो पैसा भी नहीं रहा और कोई रिश्ता। आयशा ने ज़रबाब की इस बीमारी में उसका बेपनाह ख्याल रखा, उसे मसाज भी करती है, एक्सरसाइज भी करवाती है और फिर लॉन में बाहर ले जाकर ताज़ा हवा भी दिलवाती है और उसे कंपनी भी होप देती है। ऐसे में ज़रबाब को भी आयशा अच्छी लगने लगी है। वो मुआजना करता है कि इसकी जगह अगर किरण होती तो कभी ये सब ना करती, बल्कि नौकरों पर ही मुझे डाल देती। वो बहुत ही हमदर्दी से आयशा से कहने लगता है, आप इतने काम करती हैं, कोई काम नौकरों से भी करवा लिया करें, इतने मुलाजिम तो हैं भला हमारे घर में। ऐसे में आयशा कह देती है, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या फारिग रहूँगी। तो ऐसे में ज़रबाब भी हल्की सी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है।
अब आयशा उसके पास बैठ जाती है और कहने लगती है, मैं चाहती हूँ आप अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए खुद को ठीक कर लें। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे में आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे देखिए, दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। मैं तो दुल्हन बनी थी, मेरी बारात भी आ चुकी थी, फिर भी मेरी बारात वापस चली गई और मैं वहीं पर ही बैठी रह गई। मेरा दुख भी आपसे कम नहीं, फिर भी मैंने आपसे शादी की, आपका गुस्सा भी बर्दाश्त करती हूँ और फिर आपके काम भी करती हूँ। ऐसे में ज़रबाब उससे पूछ देता है, क्यों करती हैं आप सब ऐसे? तो वो कहने लगती है, इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक दिन आप मेरे साथ ठीक हो जाएंगे। आयशा का ये यकीन और बातें तो ज़रबाब को आयशा की तरफ माइल कर देती हैं। वो आयशा से मोहब्बत करने लगता है, कितनी अच्छी लड़की है, किरण तो इसके जूते के बराबर भी नहीं थी। वो सोचने लगता है, ये किरण से कितनी मुख्तलिफ है। ज़रबाब अब अपने बच्चों को भी किरण की दूसरी शादी के बारे में बता देगा, जिसकी वजह से बच्चे अब आयशा के साथ ही अपना वक्त गुजारना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी गैर मर्द के घर में जाकर अपनी माँ के साथ रहें। ऐसे में वो सिर्फ अपने बाप के साथ और आयशा के साथ ही रहना चाहते हैं और वो अपनी माँ से भी नफरत करने लगेंगी। ऐसे ज़रबाब का घर एक बार फिर से बस जाएगा और इस बार तो बहुत ही अच्छा बसेगा। फ्रेंड्स, जो एपिसोड्स आपने 2 घंटे लगाकर देखनी थी, वही मैंने आपको कुछ ही मिनटों में बयान कर दी। तो ये मेगा एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।